आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के बारे में जावा में, ठीक है। और ऑपरेंड देखेंगे, ऑपरेटर देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। इससे पहले तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, सारा चीज़ें हम लोग पढ़े, जैसे हम लोग बेसिक प्रोग्राम लिखना सीख लिए हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप का कंसेप्ट, डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। बेसिक प्रोग्राम भी हम आपको बताए हैं कैसे लिखा जाता है, कुछ आपको असाइनमेंट भी दिए थे, आई होप आप लोग सब कर लिए होंगे। चलिए, तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है जावा में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग का आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन। देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, एक्सप्रेशन के बारे में बात करें। देखो, जब हम लोग कोड लिखते हैं, जब कोड लिखेंगे तो उसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कोड में होता है। जैसे कंप्यूटर को अगर एडिशन का इंस्ट्रक्शन देना है, तो एडिशन का इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको जैसे मैथ में एक्सप्रेशन लिखते हो ना, सेम उसी तरह से एक्सप्रेशन यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें 2 नंबर का एडिशन चाहिए तो लिखते थे 5 + 6, तो ये हुआ क्या, ये आपका एडिशन हुआ, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। क्लियर है, बात समझे। जैसे हम लिखे x = a × b + c, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है। हम लिखे x = a > b, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सर होता क्या है? तो एक्सप्रेशन होता है एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, वैलिड कॉम्बिनेशन, वैलिड कॉम्बिनेशन। क्लियर है, वैलिड कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। किसका? ऑपरेंड, ऑपरेंड का और ऑपरेटर का। बात समझे। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर का वैलिड कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं। चलिए, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अगर हम आपसे इसमें पूछे कि इसमें कौन सा ऑपरेंड है, कौन सा ऑपरेटर है, देखिए, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑपरेंड। क्लियर है। तो ऑपरेंड यहाँ देखा जाए तो x ऑपरेंड है, a एक ऑपरेंड है, b एक ऑपरेंड है और c एक क्या है, ऑपरेंड है। तो सर ऑपरेटर इसमें कौन कौन है? तो ऑपरेटर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया, इक्वल टू ऑपरेटर है, इनटू ऑपरेटर है, ठीक है, और एक प्लस ऑपरेटर है इसमें। सर इसमें क्या है? तो इसमें आपके पास ऑपरेंड है 5 और 6 क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। बात समझे। प्लस क्या हुआ, ऑपरेटर हुआ। क्लियर हो रहा होगा, समझे। तो एक्सप्रेशन जो है एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। इसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये क्या है, ऑपरेटर है। बात समझे। x a b, ये क्या है, ऑपरेंड है। बात समझे। तो वैलिड कॉम्बिनेशन होता है किसका? ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिलाकर जो हम लोग बनाते हैं ना, उसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, अब बात करेंगे सर, इसमें 2 टर्म आया। पहला टर्म है ऑपरेंड का और दूसरा टर्म है ऑपरेटर का। समझे। तो ये ऑपरेंड क्या होता है सर, ठीक है। ऑपरेंड क्या है? देखिए, ऑपरेंड होता है किसी भी ऑपरेटर का वैल्यू। क्लियर है। किसी भी ऑपरेटर का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है। जैसे देखो, मान लो सपोज करो कि अगर कोई ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, ये सब ऑपरेटर है। अब कोई भी ऑपरेटर हो, चाहे ग्रेटर देन है, ले कोई भी ऑपरेटर हो, बिना वैल्यू पे कोई ऑपरेटर तो काम करेगा नहीं। क्लियर है। तो आपको ऑपरेटर को वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे प्लस ऑपरेटर है, ये क्या है कि हम 2 नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ दिए 8 और 6, तो 8 और 6 क्या हुआ, इसके लिए ऑपरेंड कहलाया, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस दिया तो माइनस का भी ऑपरेंड चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू चाहिए। दिया 10 दिया, यहाँ 2 दिए, तो 10 - 2 यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया, और 10 और 2 के लिए क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। क्लियर है। तो किसी भी ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है। ऑपरेंड एक वैल्यू है किसी भी ऑपरेटर का, बात समझे, जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जब तक वैल्यू नहीं देंगे ऑपरेटर कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सर ऑपरेटर क्या है। बात समझे। ऑपरेटर क्या है? चलिए देखिए, तो ऑपरेटर जो है ना, वो एक सिंबल होता है, सिंबल, ठीक है, सिंबल है, स्पेशल सिंबल बोलते हैं। जैसे प्लस एक सिंबल है, ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन सिंबल है, इनटू सिंबल है, तो सब एक सिंबल होता है। ऐसा सब बहुत सारा सिंबल होता है। क्लियर है। तो ऑपरेटर जो है वो सिंबल है जो ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्लियर है, बात समझे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सर ऑपरेटर कौन कौन होता है जावा में, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा इसी तरीका से, किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखाता है। आपको एक्सप्रेशन में कौन कौन सा चीज होता है, ऑपरेंड होता है, ऑपरेटर होता है, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो ऑपरेंड हम आपको समझा दिए कि ऑपरेंड एक वैल्यू जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना एक्शन को परफॉर्म करता है। अब ऑपरेंड अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए,
ऑपरेंड जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कोई ऑपरेंड जो है ना आपका इंटीजर ऑपरेंड हो सकता है, कोई ऑपरेंड फ्लोट ऑपरेंड हो सकता है, क्लियर है, कोई ऑपरेंड आपका कांस्टेंट हो सकता है, क्लियर है, कोई ऑपरेंड आपका वेरिएबल भी हो सकता है। आपको सब पता होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेंड हो सकता है। जैसे इन टाइप का वेरिएबल है ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 10, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए और बी ऑपरेंड है, लेकिन कौन सा ऑपरेंड है, तो वेरिएबल ऑपरेंड है, ये सब वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट भी ऑपरेंड के रूप में यूज हो सकता है। तो जो आपको चाहिए, डायरेक्ट कांस्टेंट भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 5.5, ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डबल डबल टाइप का, ये भी आप ऑपरेंड के रूप में यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन और ऑपरेंड और ऑपरेटर भी, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो बात करते हैं आज ही के टॉपिक में, इसी सेशन में ऑपरेटर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग ऑपरेटर के बारे में। देखिए ऑपरेटर समझिए, यहाँ पे ऑपरेटर स्पेशल सिंबल जो किसी भी दिए हुए ऑपरेंड पे अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन सर जैसे प्लस माइनस माइनस इनटू, ठीक है, डिवाइड मॉड, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन है, क्लियर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन को बोलिए आप अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, क्लियर, लॉजिकल ऑपरेशन में मानते हैं, क्लियर है। तो एक्सप्रेस ऑपरेटर स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म क्या, दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द गिवन ऑपरेंड, क्लियर है, बात समझे। चलिए तो सर कौन कौन सा ऑपरेटर होता है जावा में, देखिए तो जावा में ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक, पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्लियर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सर कौन कौन सिंबल जावा सपोर्ट करता है, तो एक आता है आपके पास प्लस, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर है, स्टार का सिंबल मतलब इनटू का है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, डिवाइड है और मॉड है, क्लियर है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर है। फिर आता है आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो कि रिलेशन बताने का काम करे, सब डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ पे पूरा जान जाइए कौन कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन है, तो आपके पास है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, क्लियर है, ये सब आपके पास क्या है, इक्वल इक्वल टू, ये सब क्या है आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है, क्लियर है। फिर बात करेंगे अभी आपके पास, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी जावा के पास होता है, लॉजिकल, ठीक है, जैसे एंड, इसको बोलते हैं एंड, क्लियर है, और देन दो पाई अगर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे और फिर एक आता है नॉट, क्लियर है, इसको बोलते हैं नॉट, क्लियर है। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर भी है। अब यहाँ देखो फिर आपके बात करें तो अर्थमेटिक, रिलेशनल और किन क्या आ गया, लॉजिकल आ गया, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल के बाद, तो फिर आता है हम लोग के पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो होता है सिंगल इक्वल टू, ठीक है, और भी है कुछ प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, क्लियर है, और एक मॉड इक्वल टू भी होगा, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर में ही आएगा, क्लियर है। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्लियर है, जावा ये भी सपोर्ट करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ और माइनस माइनस क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, क्लियर है। फिर आपके पास आता है क्या, आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर आता है, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, जैसे अब बिट वाइज ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा, तो आपके पास आएगा एंड, सिंगल एम्परसेंट, देखिए डबल एम्परसेंट लॉजिकल एंड होता है, सिंगल एम्परसेंट का सिंबल बिट वाइज होगा, सिंगल पाई और होगा बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, क्लियर है। फिर आपके पास एक्स और भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है क्या, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, शिफ्ट मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ और ये हुआ राइट शिफ्ट, क्लियर है, ये सब बिट वाइज ऑपरेटर आता है, क्लियर है। और फिर आपके पास आ जाएगा कुछ स्पेशल, फिर एक और ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है इसके और फिर एक कोलन के साथ आता है, ठीक है। और फिर कुछ ऑपरेटर हैं स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स, क्लियर है। स्पेशल ऑपरेटर में आता है इंस्टेंस ऑफ, ये सब क्या है स्पेशल ऑपरेटर में आएंगे, क्लियर है, कॉमा डॉट, ये सब स्पेशल ऑपरेटर में आता है। तो टोटल यहाँ पे है
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑपरेटर होता है जावा में। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, कंडीशनल और स्पेशल ऑपरेटर। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी ऑपरेटर का काम क्या है, किस तरह से ये यूज होता है और क्या पर्पस है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या इसका रूल रेगुलेशन है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है? चलिए अर्थमेटिक क्या होता है सुनिए। यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक, जैसे आपके पास सिंबल है प्लस, ठीक है, माइनस, इनटू, क्लियर है, फिर आपके पास डिवाइड और मॉड। क्लियर है? ये चीज। अब इसका ऑपरेशन तो आप जान रहे होंगे, ये भी ऐड का काम करेगा, ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा दो ऑपरेंड के साथ, और ये आपका डिवीजन का काम करेगा, और ये भी डिवीजन का ही काम करेगा। बस इसका डिवीजन में क्या होगा, आंसर ये देगा कोसेंट, और इसका डिवीजन में आंसर ये देगा रिमाइंडर। ठीक है, बस यही अंतर है। बस समझे? अगर आपको भागफल चाहिए तो आप इससे भागा दो, और अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए आंसर के रूप में तो आप मॉड से भागा दो। इसको मॉड भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मॉड। लेकिन काम है इसका भागा देना ही। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे हम लिखे x इक्वल टू 5 + 5। क्लियर है? तो x में मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 10। x इक्वल टू 5 - 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। x इक्वल टू 5 × 5, यहाँ कितना आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल वैल्यू इसका आ जाएगा 25। x इक्वल टू 5/5, तो 5 में 5 से भागा देंगे तो भागफल जो होगा आपका, मतलब क्वोशेंट जो होगा वो 1 आएगा। और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5, यहाँ पे मॉड 5, 5 मॉड 5। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, तो 5 मॉड 5 का जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आएगा 0। फिर 5 में 5 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा नोटिस करते हैं। देखिए, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये तीनों तो आप समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस इनटू, तो ये तो इजी है समझना। इसमें डिवाइड और किसमें, मॉड में। ठीक है, डिवाइड और मॉड को देखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू, क्लियर है, x इक्वल टू हमने लिखा 15/3। क्लियर है? तो ये तो क्वोशेंट देगा, 15 में 3 से भागा देंगे, भागफल कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? और यहाँ लिखे x इक्वल टू 15/mod 3। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो ये 0 आ जाएगा। ऑफकोर्स पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि x इक्वल टू अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 5/2, समझिएगा यहाँ पे, तो 5/2 लिखे तो 5/2 कभी पूरा नहीं काटेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 1। याद है, कभी भी 2.5 नहीं बोल देना है। क्लियर? कभी भी किसी को भी पूरा ये नहीं काटेगा। क्लियर है? तो यहाँ कितना आएगा सर, तो 5/2। अगर यहाँ अगर बात करते हैं रिमाइंडर का कितना आएगा, बात समझे, यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो रिमाइंडर जो आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? मॉड यहाँ पे केस में, अगर मॉड के केस में, ठीक है, 5 में 2 से भागा देंगे तो भागफल 2, और 5 मॉड 2 अगर करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? क्योंकि 1 शेष बच जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे फिर एक और देखिए, x इक्वल टू 2/5। इस केस में देखिएगा, डिवाइड के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट ऑपरेंड और दिस इज कॉल्ड द राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट ऑपरेंड अगर क्या हो, छोटा हो, लेफ्ट ऑपरेंड क्या हो, छोटा हो, और राइट ऑपरेंड अगर बड़ा हो, तो इस केस में आंसर विल बी 0। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? और अगर मॉड के केस में समझिएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 mod 5, अगर मॉड के केस में लेफ्ट ऑपरेंड अगर छोटा है और राइट ऑपरेंड बड़ा है, तो आंसर विल बी लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? आराम से कहीं भी कोई पूछ दे तुमसे कि ऐसे x इक्वल टू 4/5 कितना आंसर आएगा, तो आंसर आपको कितना बता देना है, 0 बता देना है। क्लियर है? x इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख दिए 4 mod 5, कितना आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4। देखो यहाँ तो आप समझ रहे होगे ना, यहाँ क्या कह रहा है भाई कि 4 में 5 से भागा देके हम शेष पूछ रहे हैं मॉड ऑपरेटर से कि शेष कितना आएगा, तो 5 4 को कह रहा है भाई तुम तो अभी हमसे खुद छोटा हो। क्लियर है? इस केस में तो शेष तो तुम ही ना बच जाओगे। ठीक है, हम उस तुम्हें से क्या हम रिमाइंडर निकालेंगे, शेष तो तुम भी हमें हमसे अभी छोटा हो। तो क्लियर है? ये भी क्लियर हुआ होगा आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सब चीज़ सही है कि नहीं है, किस तरह से काम चल रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है,
एक नया फाइल बना ले, यहाँ रख लेते हैं अर्थमेटिक.जावा करके एक फाइल बना लिए, ठीक है। चलिए हम लोग के पास फाइल आ गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे मेन लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आए तो हम कुछ एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, इंट लिखे, ठीक है। इंट x इक्वल टू एक्स ले लिए, फिर हम यहाँ पे a ले लेते हैं, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू हमने यहाँ पे 6 लिया, ठीक है। चलिए, या फिर b का वैल्यू हम यहाँ पे 5 ही रख लेते हैं। चलिए आराम से हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू a प्लस बी लिखे, क्लियर है, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं system.out.println, ठीक है, और यहाँ पे x का वैल्यू को प्रिंट करा लिए। चलिए अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके बाकी भी ऑपरेटर हम यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ रख दिए, यहाँ पे x इक्वल टू a माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम x इक्वल टू a इंटू बी कर देते हैं, क्लियर है, और यहाँ पे x इक्वल टू a बाई बी कर देते हैं, और यहाँ पे हम x इक्वल टू यहाँ पे a मॉड बी कर लेते हैं। पहले बेसिक चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारा कोड लिख लिए। चलिए अब इसका हम लोग आउटपुट निकालते हैं, रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला का आउटपुट कितना आया 10, ठीक है, 5 + 5, फिर कितना आया 0, 5 - 5, फिर कितना आया 25, 5 × 5, फिर कितना आया 1, फिर 5/5 भागफल 1, ठीक है, और फिर 5 mod 5 मतलब रिमाइंडर 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हम क्या बताए, अभी हम सिंपल सा चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे इस तरीक़ा से। देखिए हम लिखते हैं x इक्वल टू, क्लियर है, और यहाँ लिखे 2/3। अब यहाँ देखो लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, छोटा है, लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, छोटा है, तो system.out हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं किसका, x का वैल्यू। तो लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है डिवाइड के केस में राइट ऑपरेंड से, तो आंसर विल बी 0, अभी बताए। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या आता है, देखिए आंसर कितना आया, 0 आया ना। यहाँ पे देखो आंसर कितना आया, 0 आया। और अगर इसको रिमाइंडर के केस में, अगर यही चीज़ मॉड के केस में अगर ये होता, यहाँ पे अगर मॉड के केस में अगर इसको करते, यहाँ पे 2 मॉड कितना कर दिए, 3 कर दिए, ठीक है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो कितना आया 2, आंसर विल बी द क्या, लेफ्ट ऑपरेंड। क्लियर है, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे निकल कर यहाँ से। देखिए अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग आगे कि सर एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन जो सोल्व करने का जो तरीका है, इसमें हम लोग ये देखेंगे ऑपरेटर का प्रेसिडेंसी, ठीक है। देखो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंसी को समझना। यहाँ पे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट भी हो सकता है, तो ब्रैकेट का जो प्रेसिडेंसी होता है ना सबसे हाई होता है, क्लियर है। ब्रैकेट का जो प्रेसिडेंसी होगा वो सबसे हाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, आपके पास डिवाइड है, इनटू है, और आपके पास मॉड है, ठीक है। ये तीनों का प्रेसिडेंसी सेम होता है। अब सेम होता है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल है लेफ्ट टू राइट, मतलब आपको जो पहले मिल जाएगा एक्सप्रेशन में, पहले अगर डिवाइड मिलेगा तो पहले डिवाइड कर दो, और पहले इनटू मिल जाएगा तो पहले इनटू कर दो, क्लियर है। और देन फिर इसके बाद प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंसी है ये भी सेम होता है, और इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ही होता है, क्लियर है। तो अब अगर कोई एक्सप्रेशन सोल्व करने के लिए तुम्हें दे रहा है विथ अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो कैसे सोल्व करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा 5 × 2 mod 3 + 10 × 3/9, इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखे, और आपको बोल रहा है कि हमें x का आउटपुट बताओ, x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को तो देखना है नहीं। अब यहाँ समझो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो फिर डिवाइड तो नहीं नजर, इनटू भी नजर आ रहा है, तो इनटू डिवाइड और मॉड का प्रेस सेम है, तो हमें इनटू पहले मिल रहा है तो पहले इनटू का कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले कौन सोल्व करेंगे, 5 × 2, 5 × 2 कितना आएगा, 10 रिप्रेजेंट करेगा। अब लगे हाथ बगल में ही क्या है, मॉड है, तो मॉड जो साथ में मिलेगा उसको कर लेंगे, डिवाइड पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो दोनों का प्रेसिडेंसी सेम है, तो जो पहले मिलेगा उसी को करेंगे। तो अब यहाँ पे 10 mod 3 को सोल्व करेंगे, 10 mod। अब 10 में 3 से भागा देंगे तो अब कॉस रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, क्लियर है। चलिए तो 1 आ गया। अब 1 आ गया, अब यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर मेरे पास है इनटू और डिवाइड, तो प्लस को अभी छोड़ देते हैं। अब पहले फिर इसको करते हैं,
अब 10 इंटू 3 कितना आएगा 30, और 30 में 9 से भागा देंगे तो आपके पास कितना भागफल आएगा, क्लियर है। तो 30 में 9 से भागा देंगे तो आपका जो भागफल आएगा उसके साथ हम इसका एडिशन कर लेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो जैसे भागफल अगर बात करें तो 3 आ जाएगा, और 3 + 1 कितना आ गया, ठीक है 4। तो टोटल आपके पास प्लस बीच में बच गया था, तो टोटल x का जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर यहां पे लिखे x = 5 + 6 इंटू 5, मान लीजिए ऐसे लिख दिए। अब इस केस में अगर देखो तो इंटू का परसेंट ज्यादा पहले करेंगे, लेकिन अगर इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे तो इस एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का सबसे हाई होता है, क्लियर है। तो यहां पे पहले 5 + 6 होगा कितना 11, और इंटू 5 मतलब कितना 11 × 5 = 55, यहां कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। अगर प्रिंट कराएंगे system.out.println से एक्स का वैल्यू, तो आपके पास प्रिंट करेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं रन कराकर, क्लियर है। तो ये हुआ कुछ बात अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, क्लियर है। तो आई होप अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 ऑपरेटर और, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को और लॉजिकल ऑपरेटर को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।